Hello friends, welcome to my YouTube channel A&S Learning Point। आज हम टैली डाटा के साथ VBA कोड यूज करके परचेस रजिस्टर बनाना सीखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने A&S एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड की एक कंपनी ली है, जिसका डाटा VBA कोड के लिए हम लेने वाले हैं। यहाँ पे हम परचेस रजिस्टर में आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अप्रैल, मई, जून और जुलाई का परचेस डाटा आप देख सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग कॉलमर का यूज करके परचेस रजिस्टर देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि एक्सपेंसेस लेजर के बहुत सारे कॉलम ओपन हो जाते हैं, इसीलिए डाटा लेंथी हो जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि परचेस की मिनिमम 30-35 एंट्रीज है, लेकिन यहाँ पे हम कॉलमर करके देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंसेस के बहुत सारे कॉलम ओपन हो चुके हैं। अगर यही डाटा 500 या 1000 एंट्रीज का हो तो बहुत सारे एक्सपेंसेस के कॉलम ओपन हो जाते हैं। एक्सेल में डाटा कन्वर्ट करते समय टैली ज़्यादा टाइम लेता है। साथ ही बार बार एक्सेल में फॉर्मूला सेट करके हमें टोटल एक्सपेंसेस एक साथ करने पड़ते हैं। इसीलिए आज हम वाउचर एंट्रीज को लेके VBA कोड के साथ परचेस रजिस्टर बनाया जा सकता है, यही देखने वाले हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे परचेस रजिस्टर के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो एक बार देख लेते हैं। डेट, पार्टी नेम, इनवॉइस नंबर, टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, HGST, टोटल अमाउंट, नरेशन और साथ ही साथ लेजर। लेजर की ज़रूरत हमें GSTR 9 के वक्त रहती है, इसलिए हमने वो कॉलम भी ऐड कर दिया है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम परचेस रजिस्टर में आ चुके हैं। जितना ज़रूरी है उतना पीरियड हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे Alt F1 प्रेस करके वाउचर एंट्री विथ डिटेल्स करेंगे। साथ ही साथ F12 प्रेस करके नरेशन को यस करेंगे और बिल वाइज डिटेल्स को भी यस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो पूरी वाउचर एंट्री में आ चुके हैं और इसी डाटा को हम अब एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा परचेस रजिस्टर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाउचर फॉर्मेट में पूरा डाटा लोड हो चुका है। यहाँ पे हाइट कम ज़्यादा है, हम रीसेट करते हैं। हाइट रीसेट हो गई है। अब हम चलते हैं VBA कोड की थोड़ी जानकारी के लिए। VBA का मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट में होने वाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आसान शब्दों में बताऊँ तो VBA हमको एक्सेल में ऑटोमेशन देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक्सेल में कोई रिपीटेड काम हो और उसे हमें बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम VBA कोड यूज़ करके एक ही क्लिक में वो काम रिपीटेडली कर सकते हैं। और VBA कोड में फॉर्मूलाज लगाना या खुद के फॉर्मूलाज बनाना
भी आसान रहता है। और इम्पोर्टेंट, डाटा प्रोसेसिंग करके रिपोर्ट बनाना भी वीबीए कोड में आसानी से हो जाता है। यही काम आज हम देखने वाले हैं कि वीबीए कोड कितने आसानी से परचेस रजिस्टर का पूरा डाटा प्रोसेस करके हमें अपने तरीके से परचेस रजिस्टर कैसे प्रोवाइड करता है। वीबीए कोड को यूज़ करने के लिए हमें एक्सेल में डेवलपर ऑप्शन में जाना है। उसके बाद विजुअल बेसिक ऑप्शन को क्लिक करना है। आगे जाने के बाद इंसर्ट ऑप्शन में जाके मॉड्यूल में क्लिक करना है। मॉड्यूल में क्लिक करने के बाद जो टैब होती है, यहाँ पे हमें वीबीए कोड को डालकर रन करना है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, वीबीए कोड कैसे बनाएं। आप यहाँ वीबीए कोड देख सकते हैं। यह वीबीए कोड मैंने अपने परचेस रजिस्टर के हिसाब से चैट जीपीटी का यूज़ करके बनाया है। आप भी आसानी से इसे बना सकते हैं। इस पूरे वीबीए कोड को कॉपी करके हमें एक्सेल के मॉड्यूल में पेस्ट करना है और रन करना है। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में पूरा का पूरा परचेस रजिस्टर रेडी होकर हमारे सामने आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं परचेस रजिस्टर में डेट, पार्टी नेम, वाउचर टाइप, इनवॉइस नंबर, लेजर, यहाँ पर इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट हम देख सकते हैं चेंज करके लिया है। लेजर, यहाँ पूरे के पूरे लेजर आ चुके हैं। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आप टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं और नरेशन। दोस्तों, वीबीए कोड के साथ अगर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो फाइल में सेव एज करके अपनी फाइल लोकेशन सेट करो और एक्सेल टाइप में एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक ऑप्शन चॉइस करो। आगे से आप सिर्फ रन करके पूरा परचेस रजिस्टर अपडेट कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग एवरीवन। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए ए एंड एस लर्निंग पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें।